हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। हिंदी की MCQs को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि हमारे वनडे एग्जाम और जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए ज़रूरी है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड से बोलें कि वो भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विशेषण। पहला क्वेश्चन है विशेषण से, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः होते हैं 4 भेद। मतलब चारों तरफ से चारों लोग, दुनिया में जितने 4 लोग हैं ना, वो क्या बताते हैं? हमारी विशेषताएं बताते रहते हैं। अरे रात में सोती नहीं है, उल्लू जैसी जागती है, सुबह लेट उठती है, ये करती है, वो करती है। तो ये 4 लोग क्या होते हैं? हमेशा आपकी विशेषताएं बताते रहते हैं। तो विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है सर्वनामिक विशेषण, जो कि सर्वनाम से बताए जाते हैं। गुणवाचक, जो कि आपके गुणों को बताते हैं। संख्यावाचक, जो कि संख्या बताते हैं। फिर आते हैं परिमाणवाचक, जो कि आपके परिमाण का वाचक करते हैं। तो कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी, पच्चीसी क्या है? यह क्या है? हमें समुदाय बता रही है। तो समुदायवाचक विशेषण है। क्या है यह? समुदायवाचक विशेषण। प्रश्न में जो दिया गया है बेताल पच्चीसी, इसमें समुदायवाचक विशेषण है। और भय क्या है? एक भाववाचक। ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो जो ऋषि है उस संज्ञा है, हमें इसका विशेषण बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे? आश्य बनाएंगे। क्या बनेगा? आश्य बनेगा इसका विशेषण। ऋषि शब्द संज्ञा से विशेषण बनाने पे आश्य बन जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। ऋषि कल्प, ऋषि व्रत और ऋषि तुल यह विशेषण पद का निर्माण नहीं करते। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत हो जाना, यह क्या है? विशेषण है। निर्भीक, भीरु हो जाना ये विशेषण है, लेकिन भय एक विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक, भीरु शब्द विशेषण है, जबकि जो भय है वह विशेषण नहीं है। इसका प्रयोग विशेषण भयानक होगा। तो भय का क्या हो जाएगा? भयानक या भयभीत, ये सब विशेषण बनेंगे। तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कोटि का विशेषण प्रयुक्त किया गया है। मतलब तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है? तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण है। क्या है? प्रश्नवाचक विशेषण है कि तुम कहाँ पढ़ते हो। लोभी, इस विधि में निर्मित विशेषण कौन होगा? तो लोभी से हो जाएगा क्या? संज्ञा विशेषण। लोभ क्या है? यह एक भाववाचक संज्ञा है। तो इससे क्या बन गया? तुम्हारा विशेषण बन गया, लोभ से बन गया लोभी। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है? राम और लक्ष्मण यह संज्ञा है, जबकि छोटा, बड़ा, 2, 3 और हरा, पीला ये सब क्या है? विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण क्या है? संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं होगा? तो उत्कृष्ट, अच्छा, निकृष्ट, घष्ट ये सब हमारे विशेषण है, लेकिन विषाद यह विशेषण नहीं है, यह भाव है, भाववाचक है। विषाद क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करना है। तो कौन सा विशेषण नहीं है? सज्जन व्यक्ति होता है, मतलब विशेषता बता रहा है। दुर्जन व्यक्ति भी होता है, मतलब एक व्यक्ति की विशेषता है। सुकुमार, मतलब कुमार, सुकुमार सा है तो उसकी विशेषता है। लेकिन मानस ये क्या हो जाएगा? ये तो भैया हमें विशेषता नहीं बता रहा, संज्ञा बता रहा है। क्या बता रहा है? संज्ञा, और वो भी कौन सी है? जातिवाचक। मानस, सज्जन मानस है ना। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? तो आगामी, शांत और काला ये सब विशेषण है, लेकिन तुम ये क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम था? मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण बताना है। तो आयतलोचना, आयतलोचना क्या हो जाएगा? विशेषण, विशेष पद हो जाएगा। तो विशेषण पद क्या हो जाएगा? आदित्यलोचना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो शब्द की विशेषता कौन नहीं बता रहा है? तो कुटिलता, जटिलता और कुरूपता ये सब हमारे सब विशेषण है, लेकिन कौटिल्य ये सब हमें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? कौटिल्य क्या है? संज्ञा है, जो कि भाववाचक है।
नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग किया गया है, किसमें विशेषण है? तो राम और श्याम भाई हैं, इसमें तो नहीं है। राम ने माँ से पानी और खाना मंगाया, ये भी नहीं है। राम ने दाल और रोटी परोसी, ये भी नहीं है। राम ने रोटी खाई और खाकर रोटी मांगी, तो इसमें क्या आ जाएगा? विशेषण आएगा। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो और क्या हो जाएगा? यह विशेषण बता रहा है। क्या है? और क्या है? ये विशेषण, और मांगी, तो और में क्या जाएगा? विशेषण का प्रयोग किया गया है। और यह निश्चय परिणामवाचक है। कौन सा है? निश्चय अनिश्चित परिणामवाचक है। कौन सा है? अनिश्चित परिणामवाचक है। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, मतलब शब्द की विशेषता बता रहा है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो विद्वान एक शब्द विशेषण है। क्या है? शब्द विशेषण है। सुंदरता, भलाई, यह भाववाचक है। सुंदरता और भलाई कैसी है? भाववाचक है। कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जबकि जो विद्वान है वह क्या है? विशेषण पद है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहा जाता है विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहा जाता है, जबकि किसी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहा जाता है। मतलब जिसकी वह विशेषता बतला रहा है उसे विशेष कहा जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा एक विशेषण हो जाएगा, जो कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है पांचवा। यह संख्या का बोध करा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग किया गया है? कविता परिश्रमी युक्ति है, तो परिश्रमी नहीं आ जाएगा, तो परिश्रमी युक्ति है। ओके ठीक है, आ जाएगा। परिश्रमी युक्ति है मतलब बहुत परिश्रम करती हैं। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। यही सरकारी महिला का अस्पताल है, यह सरकारी नहीं, ये गलत आ जाएगा। यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, या फिर यह महिलाओं की सरकारी अस्पताल है, तो ये प्रयोग किया जाए, अर्थात ये गलत है। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये सही है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें किस वाक्य पद विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो तुम अच्छे बच्चे हो, तो क्या है? बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसमें विशेषण पदबंध का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध बताना है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो क्या भैया कौन रहता है स्वस्थ? जो रोज कसरत करने वाले, तो रोज कसरत करने वाले यह विशेषण पद है। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? धर्म तो हो जाएगा, एक मेन शब्द हो गया, उससे बन जाएगा धार्मिक, तो ये हो जाएगी उसके विशेषण। निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध क्या है? इसमें विशेषण पदबंध बताना है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी, मतलब वह गाड़ी जो 7 बजे आती है, तो 7 बजे आने वाली गाड़ी क्या हो जाएगी? विशेषण पदबंध हो जाएगी। मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल चीनी चाहिए, तो इसमें मुझे 4 किलो पिसी हुई, ये क्या हो जाएगी? विशेषण पदबंध हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला, ये क्या बता रहा है? संज्ञा के विशेषण को बता रहा है, तो विशेषण चमकीला बनेगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो शांत, ये क्या है? विशेषण है। जबकि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे नया, लाल, सच्चा, झूठा, शांत, लंबा, 8, 1, पतला, तिगना, तीनी, बहुत, छोटा इत्यादि ये क्या है? विशेषण शब्द होते हैं। बुढ़ापा, दौड़ और क्रोध यह भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण बताना है हमें। अनुशासित, कहाँ पे दिया गया? ये अनुशासित एक विशेषण है। जैसा काम वैसा दाम, इसमें जैसा क्या है? तो इसमें जैसा है विशेषण, क्या है? विशेषण को बता रहा है। अभ्यास का विशेषण क्या बनेगा? तो अभ्यास का बनेगा अभ्यासी, क्या बनेगा? अभ्यासी बनेगा विशेषण। निशा का विशेषण क्या बन जाएगा? निशा का विशेषण बन जाएगा नैश्य, विशेषण रूप क्या है? नैश्य है। निशा का
विशेषण रूप नैश्य होगा, जबकि निशाचर रात में विचरण करने वाला होता है, और निशित यह मध्य रात्रि में, और निशांत में तात्पर्य निशा का अंत या रात का चौथा पहर होता है। महान का उत्तर अवस्था होता है, तो हमारे जो महान है उसकी उत्तर अवस्था क्या होगी? महत्तर। क्या हो जाएगी? महत्तर हो जाएगी। महान का उत्तर अवस्था हो जाएगी महत्तर हो जाएगी, जबकि इसका मूल अवस्था महान है। उत्तम अवस्था हो जाएगी महत्तम, जबकि विशेषण की अवस्था है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन महान क्या है? देखो, महान की 3 विशेषता बता दी पहले। तो उत्तर अवस्था, जिसमें बना जाएगा महत्तर, इसकी फिर बनाई जाएगी मूल अवस्था क्या है? महान है, और उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी? महत्तम हो जाएगी। तो मूल अवस्था क्या होती है? जिसमें किसी की तुलना नहीं होती, मतलब मूल अवस्था में किसी की तुलना नहीं हो रही है, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जा रही है, तो उसे क्या कहा जाएगी? मूल अवस्था कहा जाएगा। जैसे कि सौंदर्य, सुंदर हो गया, बुरा हो गया, ये क्या है? मूल अवस्था है। जैसे ऐश्वर्या सुंदर अभिनेत्री है, तो उसका तुलना नहीं की जा रही है, बस उसकी विशेषता बताई जा रही है। अब आती है उत्तरावस्था। इसमें 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच विशेषताओं की परस्पर तुलना की जाती है। 2 व्यक्ति हैं, उनकी विशेषता की हम तुलना करेंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। जैसे चीता शेर से तीव्र दौड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? शेर से तीव्र दौड़ता है, ये क्या जाएगी? उत्तर अवस्था हो जाएगी। फिर आती है उत्तम अवस्था। इसमें बहुत से लोग और वस्तुओं की तुलना करके उन सब में एक को सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया जाता है, तो इसमें क्या होती है? उत्तम अवस्था में एक अच्छा और एक बुरा। तो ऐश्वर्या सबसे सुंदर अभिनेत्री है, तो क्या हो जाएगी? उसकी तुलना हमने सबसे कर दी और उसको बहुत अच्छा बता दिया, तो ये क्या हो जाएगी? उत्तम अवस्था हो जाएगी। गुरु का उत्तम अवस्था क्या हो जाएगी? गुरु का उत्तम अवस्था हो जाएगी गुरुत्तम। क्या हो जाएगी? गुरुत्तम। गुरु की उत्तम अवस्था हो जाएगी, उत्तम अवस्था हो जाएगी गुरुत्व, जिसका मूल अवस्था है गुरु, और उत्तरावस्था हो जाएगी गुरुत्तर। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण हो जाएगी उचित। क्या हो जाएगी? विशेषण उचित हो जाएगा। जबकि लड़कपन, कठोरता, घबराहट, ये सब संज्ञा भाववाचक शब्द हैं। घबराहट ये भाववाचक है। गुणवाचक में क्या आ जाएगा? नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, और जो हमारा उचित है वह भी गुणवाचक विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो स्त्री का विशेषण हो जाएगा अस्त्रीण। क्या हो जाएगा? अस्त्रीण हो जाएगा। प्रत्ययों के योग से विशेषण का निर्माण होता है। क्रिया और धातु में कृत प्रत्यय के उपयोग से कृंत विशेषण, सर्वनाम संज्ञा विशेषण में तदर्थ प्रत्यय के योग से तदंत विशेषण का निर्माण होता है। विशेषण बताइए, इसमें से हमें बताना है विशेषण कौन सी है। तो क्षम, ये क्या है? विशेषण है। उपयुक्त क्षम शब्द एक विशेषण है जो कि क्षमा शब्द से निर्मित हुआ है। क्षम क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है, जो कि किससे बना है? क्षमा से बना है। क्षमा कर दो, क्षम विशेषण। कला का अंतिम एवं सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण दिए गए हैं? तो कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य क्या है? सौंदर्य है। इसमें कितने विशेषण प्रयोग किए गए हैं? तो इसमें किए गए हैं 3। कितने किए गए हैं? 3। देखो, कला का अंतिम, अंतिम क्या है? एक विशेषण बता रहा है। सर्वोच्च ये भी है, और धैर्य क्या है? सुंदर, सौंदर्य है। तो ये 3 विशेषण हैं इसमें। कला का अंतिम एवं सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है, इसमें 3 विशेषण है, अंतिम, सर्वोच्च और धैर्य। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या हो जाएगा? तो आकाश का बन जाएगा आकाशीय। क्या बन जाएगा? आकाशीय। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण विशेषण कहा जाता है। इनमें कुछ प्रत्यय वगैरह जोड़ के इनको विशेषण बनाया जाता है। जैसे कि आकाश का बन गया क्या? आकाशीय। भारत का बनता है भारतीय। गुलाब से बनता है गुलाबी। ईश्वर से बनता है ईश्वरीय। चमक से बनता है चमकीला। अर्थ से बनता है आर्थिक। अग्नि से बनता है आग्नेय। और उपन्यास से बनता है औपन्यासिक। क्या बन जाता है? औपन्यासिक बन जाता है। ये सब क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से रेखांकित किए गए भाग में से कौन सा पदबंध है? तो
गीत गाती हुई स्त्री पानी भरने जा रही है। तो गीत गाती हुई स्त्री, उसकी क्या है, विशेषता है ये, तो ये क्या है, उसका विशेषण है, विशेषण। इसमें जो गीत गाती हुई क्या है, तो यह विशेषण पदबंध है। स्त्री क्या है, विशेष्य है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। पानी क्या है, कर्म है, और भरने जा रही है तो मतलब उसकी क्रिया है। आलस्य का विशेषण क्या बन जाएगा, तो आलस का बन जाएगा आलसी, क्या बन जाएगा, आलसी। चर्चा शब्द का विशेषण क्या बन जाएगा, तो चर्चित, क्या हो जाएगा, चर्चित। विशेषण किस शब्द का विशेषता बताता है, जो विशेषण होता है वह हमेशा बताता है संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है, तो पथरीला विशेषण है, बर्फीला है, और नमकीन है, लेकिन नमक एक विशेषण नहीं है। नमक क्या है, विशेष है, जिसकी बताई जाती है विशेषता। विशेषण कौन सा है, तो नया, नया पुराना, ये सब क्या है, विशेषण है। जबकि शीतलता हुआ, बल हुआ, बुद्धि हुई, ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित में से कौन विशेषण को पहचानिए। विशेषण कौन सा है, तो ऐतिहासिक, ये क्या है, विशेषण है। इतिहास से क्या बनता है, इतिहास क्या है, विशेष है, और उसका विशेषण क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। उपन्यास से बन जाता है उपास्त। आश्वासन से बन जाता है आश्वस्त। अपेक्षा से बनता है अपेक्षित। अग्नि से बनता है आग्नेय। लक्ष्य से बनता है लक्षित, लक्षित। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो वह धार्मिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण क्या है, तो सब कुछ समाप्त हो गया में हमारा जो दिया गया है वह है संख्यावाचक विशेषण। क्या दिया गया है इसमें, संख्यावाचक दिया गया है, मतलब सब कुछ, तो संख्यावाचक विशेषण दिया गया है। सालों बाद आपका प्रवासी पति लौटा है, तो सालों बाद, इसमें क्या विशेषण बतानी है, तो प्रवासी क्या हो जाएगी, उसकी विशेषता हो जाएगी, क्योंकि वो बाहर से आया है, प्रवासी। निम्न डैश से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, तो कौन बताता है, विशेषण बताते हैं किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है, जो इलाहाबादी मतलब स्थान के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, यह स्थान के बारे में बता रहे हैं। इलाहाबादी अमरूद में जो स्थान है उसका नाम क्या है, इलाहाबाद दिया गया है। मीठे अमरूद उसकी स्थान की विशेषता बताते हैं। यह मीठे अंगूर कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में मिलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है, मतलब इसमें कोई विशेषण बताया जा रहा होगा ना। रमा अच्छा गाती है, अच्छा ये क्या है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, क्या है यह, उसकी विशेषण संबंधी वाक्य है। क्या है, विशेषण से संबंधित वाक्य है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसमें अच्छा ये विशेषण है जो कि उसके चित्र की विशेषता को बतला रहा है। और जो अन्य दिए गए हैं जैसे कि अच्छा, अधिक, बारिश हो रही है, धीरे धीरे बोलना, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था होती है, न्यूनतम हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा है, तो ये उत्तम अवस्था हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था हो जाएगी। देखो न्यून क्या है, मूल अवस्था है, उसकी उत्तर अवस्था बन जाएगी न्यूनतर, और उत्तम अवस्था बन जाएगी उसकी न्यूनतम। लघु मूल अवस्था है, इसका उत्तर अवस्था बनेगी लघुत्तर, और उत्तम अवस्था बन जाएगी लघुत्तम। निम्न मूल अवस्था है, उसका उत्तर अवस्था बन जाएगी निम्नतर, और उसकी उत्तम अवस्था बन जाएगी निम्नतम। दिए गए शब्दों में जो पवित्रता है इसकी विशेषण कौन सा है, जो पवित्रता है वह पवित्र से बना है, किससे बना है, पवित्र से बना है। दिए गए वाक्यों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, तो उन्नति हमारी विशेषता को दर्शाता है, विशेषण। मौसम आज बहुत सुहावना है, तो मौसम आज कुछ सुहावना है, तो क्या है, कुछ सुहावना है। इसमें सुहावना शब्द क्या बता रहा है, सुहावना बता रहा है उसके विशेषण, क्या बता रहा है, विशेषण। कुछ बच्चे इधर आओ, तो इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सी विशेषण है, तो कुछ बच्चे, तो मतलब संख्यावाचक विशेषण बता रहे हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा होता है, तो इसमें होता है पीले, क्या है, विशेषण है, किसकी, फूल की विशेषता है। दुबई कितना सुंदर देश है, इसमें जो हमारा सुंदर है यह कौन सा पद है, या फिर क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है उसका विधेय विशेषण, क्या है, विधेय विशेषण। एक
प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी छात्र। क्या हो जाएगा? मेधावी छात्र। निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए, तो मैं विशेषण बताना है, तो नैतिक क्या हो जाएगी? विशेषण हो जाएगा। वह भयानक दुर्घटना हुई, तो भयानक क्या है? विशेषण नहीं है, प्राविशेषण है। क्या है? प्राविशेषण है। भयंकर, तो जो भयंकर है वह क्या है? विशेषण है। कौन सा? प्राविशेषण है, जो दुर्घटना की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, जबकि विशेषण बताई गई वस्तु को विशेष कहा जाता है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्राविशेषण कहा जाता है। मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वो विशेषण, लेकिन विशेषण की ही कोई विशेषता बता दे उसे क्या कहा जाता है? प्राविशेषण कहा जाता है। एक विशेषण शब्द नहीं है, तो कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? चलिए हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो हमारा जो हो जाएगा लक्षण, लक्षण ये हमारे कोई विशेषण नहीं है, ये तो गुण हो जाएगा, है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण। विशेषण के प्रयोग में संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द प्रकट होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है। लक्षण क्या है? विशेष है। इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा इंद्रिय। क्या हो जाएगा? इंद्रिय। इतिहास का ऐतिहासिक होता है, ईश्वर का ईश्वरीय होता है, वैसे ही इंद्र का हो जाता है इंद्रिय। एक विशेषण कौन सा नहीं है? तो हमारा जो गर्व है वह एक विशेषण नहीं है। सव्य, सर्व और भव्य ये सब विशेषण है, लेकिन गर्व विशेषण नहीं है। एक वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें विशेषण नहीं है? वह विद्यार्थी है, इसमें नहीं किया गया है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो यह लड़के की क्या बता रहा है? विशेषता। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है कैसा? प्रबुद्ध। वह परिश्रमी है, तो इसकी विशेषता, लेकिन वह विद्यार्थी है, यह उसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा नहीं होता? तो वरदान एक विशेषण शब्द नहीं है। वरद, वर्दीय और वरदायक ये सब हमारे विशेषण हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा? तो जो हमारा हो जाएगा महत्व। क्या हो जाएगा? विशेषण। जबकि लाघव, महत्व और लघुता ये सब हमारे विशेष पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विशेष पद हो जाएंगे। लेकिन विशेषण क्या है? तो महत्व। एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? बहुरूपिया एक विशेषण शब्द नहीं है। बातूनी, बांका और बादमी ये सब हमारे विशेषण शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है जो हमारी विशेषता बता रहा है? तो भैया बनारसी, यह क्या है? उसकी विशेषता को बता रहा है। बनारसी साड़ी, राधा बनारसी साड़ी पहनती है या पहनी है, तो बनारसी क्या है? साड़ी की विशेषता है, और साड़ी क्या है? विशेष हो जाएगा। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्त मर्यादित होती है उसे कहा जाता है विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो अजीत है, अजीत वह क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। जबकि अजय, आकर्म और अनुशंसा ये विशेष हैं। क्या है? विशेष हैं। विशेषण कौन सा नहीं है? तो हमारा अंतर एक विशेषण नहीं है, जबकि आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी ये सब हमारे विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक के होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। गुणवाचक दशा, स्वभाव आदि यह लक्षित करता है। इसके 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं? काल के स्थान, काल के बारे में, स्थान, आकार, रंग, दशा और गुण के बारे में बताता है। नीचे दिए गए गुणवाचक विशेषण के प्रकार में अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु क्या है? तो अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु उसके गुण बोधक हो जाएंगे। क्या है? उसके गुण को बता रहे हैं। गुणवाचक विशेषण में 7 प्रमुख रूप होते हैं। काल बोधक, इसमें आता है नया, पुराना, ताजा और भूत। क्या बोधक मतलब काल बोधक विशेषण हो जाएगा। स्थान बोधक में क्या होता है? पंजाबी, ऊपरी, सतही और दायां ये स्थान का बोध कराते हैं, तो स्थान बोधक सर्वनाम।
नहीं, विशेषण। फिर आते हैं आकार बोधक, जो कि आकार के बारे में बताते हैं। गोल, चौकोर, सुडोल, लंबा, पतला, ये क्या है, आकार के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। रंग के बारे में विशेषता बताने वाले, जैसे लाल, पीला, हरा, काला, नीला, ये सब रंग बोधक विशेषण होते हैं। फिर आता है दशा बोधक कराने, मतलब पतला, दुबला, मोटा, भारी, ये क्या हो जाते हैं, दशा के बारे में बताते हैं, तो दशा विशेषण। गुण बोधक मतलब भरा है, भला है, बुरा है, झूठा, सच्चा, ये सब क्या होते हैं, गुणबोधक विशेषण होते हैं। अब आता है दृष्टव्यय, इसमें बड़ा सा, पतला सा, पीला सा, छोटी सी, ये सब क्या हो जाती हैं, दृष्टव्यय हो जाती हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो पर्वतीय ये हो जाएगा उसका गुण, क्या है, गुण विशेषण हो जाएगा। पर्वतीय, पर्वत जैसा लंबा, तो ये क्या है, गुणवाचक हो जाएगा। पर्वतीय शब्द में गुणवाचक विशेषण है, इसमें क्या हो जाएंगे, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चलता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। मैं अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया है, तो मटमैले रंग से रंगवाया है, तो मटमैला क्या है, उसका विशेषण है, क्या है, विशेषण है। मीठा अमरूद में मीठा क्या है, उसका विशेषण है, और कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। धुंधला शब्द कैसा विशेषण है, तो धुंधला है उसका गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, सरीखा शब्द में हो जाएगा उसका गुणवाचक विशेषण। वह चांदी खोटी सी दिखती है, तो वह खोटी सी जो है वह कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, गुण में आ जाती है दृष्ट, है ना, तो गुणवाचक में भी आ जाएगी कौन सी, दृष्ट बोधक। चीनी, मद्रासी, बिहारी, यह कौन से विशेषण हो जाएंगे, तो ये उसके स्थान बोधक विशेषण हैं, जो उसके स्थान के बारे में बताते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो ये है उसका गुणवाचक, कलर बता रहा है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें जो विद्वान व्यक्ति हैं ये कौन से हैं, तो उनका गुण है, क्या है, गुणवाचक विशेषण। गीला, गीला में कौन सा है, उसका गुण है भैया, गीला है, सूखा है, घना है, रोगी है, दुबला है, पतला है, ये सब हमारे गुण में आते हैं। छोटा कौन सा विशेषण है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। लंबा, चौकोर, सीधा, लंबा, तेरा, तेर, गोल, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, गुण में आ जाते हैं। शब्द ठंडा शब्द हिंदी व्याकरण में किस विशेषण के अंतर्गत आता है, तो ठंडा गुण है भैया उसका, गुण। ठंडा पानी, ठंडा दूध, ठंडा मौसम, ये सब। शब्द पुराना, ये क्या बता रहे हैं, पुराना उसका गुण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं, और वो भी समयवाचक है ना, कालवाचक या कालबोधक गुण है उसका। तो पुराना, नया, वर्तमान, ताजा, भविष्य, अगला, पिछला, ये सब क्या है, उसके कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। समझदार शब्द में विशेषण कौन सा है, समझदार, उसका क्या है, गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। मोह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो मोह क्या है, गुण है उसका। नीचे दिए गए में से कौन से गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, तो गुण में आ जाता है उसका कैसा प्रभाव है, प्रभावशील। तो ऐतिहासिक मतलब इतिहास का गुण बता रहा है, ऐतिहासिक है। पाश्चात पुराने का गुण बता रहे हैं। अब बहुत लंबी रस्सी, ये उसका गुण नहीं है, ये गुणवाचक नहीं है, इसमें गुण दशावाचक का बोध नहीं कराते हैं। योग्य व्यक्ति की पहचान जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, जो योग्य व्यक्ति है तो ये क्या है, उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। उत्कृष्ट, एक कृशाग्र विद्यार्थी है, जो उत्कर्ष है वह क्या है, एक कृशाग्र व्यक्ति है, इसमें जो कृशाग्र है वो क्या है, उसका गुण है, क्या है, गुणवाचक है। प्राचीन शब्द विशेषण के लिए प्रयुक्त क्या हो जाएगा, प्राचीन, तो उसका गुण है, क्या है, यह गुण है उसका। चंचल, बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, पुराना, आधुनिक, ऐतिहासिक, ये सब क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। दृश्य बहुत ही मनोरम है, मनोरम क्या है, तो उसका गुण है, गुणवाचक विशेषण। कितने प्रश्न करने हैं, तो कितने क्या है, उसकी संख्यावाचक क्या है, संख्यावाचक मतलब विशेषण है। संख्यावाचक में क्या होता है, जिन शब्दों में संख्या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे संख्यावाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके तीन भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और एक होता है परिणाम बोधक। तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, ढेर सारे क्या हैं, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। हमने पढ़े थे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। परिणाम में भी होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और एक होते हैं अनिश्चित परिणामवाचक। चौथाई शब्द का विशेषण क्या है, तो चौथाई क्या है भैया, हमें बता रहा है उसका, क्या बता रहे हैं उसका, अपूर्णांक बोधक। क्या है, अपूर्णांक, पूर्णांक नहीं है, तो अपूर्णांक विशेषण है ये। एक मतलब चौथाई शब्द क्या है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है। इसमें पूर्ण संख्या के किसी भाग का बोध हो उससे अपूर्ण बोधक कहा जाता है। मतलब जिसमें पूर्ण संख्या के किसी भाग का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, अपूर्णांक बोधक कहा जाता है। जैसे 2.25, 10.5, चौथाई, तिहाई, ये सब क्या है, अपूर्णांक बोधक है। दाना मूल किस प्रकार का विशेषण है, दाना मूल जो है वह है अपूर्णांक बोधक। क्या है, दाना मूल अपूर्णांक विशेषण है। दोनों शब्द में कौन सी संख्या दिख रही है, तो दोनों में दिख रही है हमें पुनरुक्ति बोधक। क्या है, पुनरुक्ति बोधक दिख रही है दोनों में समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है, जिसमें समुदाय का स्पष्टीकरण होता है। इसमें संख्या का 2 होता है, एक निश्चित होती है, एक अनिश्चित होती है। तो निश्चित में क्या होता है, गुणावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है और प्रतीक बोधक होता है। दोनों शब्द क्या है, तो इसमें क्या दिख रही है उसकी, समुदायवाचक विशेषण है। क्या है, समुदायवाचक विशेषण है। और पुनरुक्ति विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषणों के आधार पर तुलना की जाए तो उसमें 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जैसे मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तरावस्था। तो मूल अवस्था में क्या हो जाता है, कोमल, और उत्तरावस्था तो कोमलतर, उत्तम अवस्था तो कोमलतम। एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो एक लड़का क्या है, स्कूल जा रहा है। इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें है उसका गणनावाचक। कौन सा है, गणनावाचक, मतलब एक बता रहा है ना, उसकी गणना की जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारे गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, तो कितने गुना करता है, 4 गुना करता है। तो यह उसकी आवृत्तिवाचक है। क्या है, आवृत्तिवाचक है। इसमें आवृत्तिवाचक में क्या आते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना, ये उसकी आवृत्तिवाचक होते हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो जो चौथा व्यक्ति है वह कैसा है, ज्यादा होशियार है। तो इसमें चौथा क्या दिखा, संख्यावाचक। चौथा क्या है, उसकी संख्या बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, चौथा, दूसरा, दोनों, हर एक, चारों, ये सब हमारे क्या है, संख्यावाचक विशेषण होता है। हर एक, 4, 3, तीसरा, ये सब संख्यावाचक होते हैं। 25 रुपए दीजिए, तो इसमें जो 25 रुपए हैं ये कौन सा विशेषण है, ये है निश्चय संख्यावाचक। क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आवृत्ति सूचक होते हैं। तीसरा, ये कौन सा विशेषण है, तो तीसरा हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। क्या हो जाएंगे, क्रमवाचक विशेषण। बहुत सारे विशेषण हैं, इन्हीं की टाइप नहीं हो रहा है कंप्लीट। देखो, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो जाते हैं, क्रमवाचक हो जाते हैं। क्या है, क्रम बता रहे हैं कि तुम्हारा पहला नंबर, तुम्हारा दूसरा नंबर, तुम्हारा तीसरा नंबर, तो ये क्या है, क्रम है। जबकि गणनावाचक क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, हम गणना कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे क्या होती है, गणना होती है, तो गणनावाचक हो जाएंगे। आवृत्तिवाचक में क्या होते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये क्या होती है, उसकी आवृत्ति हो रही है, तो 1 की 2 हो रही है, तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये क्या हो जाएंगे, उसकी आवृत्तिवाचक हो जाएंगे। तो कितने क्रम होते हैं, मतलब कितने विशेषण होते हैं, तो मुख्यतः अपन देखते हैं। यदि क्रमवाचक है तो क्या क्रम बता रहे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, गणना कर रहे हैं तो 1, 2, 3, और आवृत्ति हो रही है तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा विशेषण है, तो जो हमारा 5वां है यह उसकी विशेषता को बता रहा है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो संख्यावाचक बताना है, तो 7 क्या है, संख्यावाचक है, जो कि कौन सी है, अपनी गणनावाचक। कुछ लोग इधर आ रहे हैं, तो जो कुछ लोग हैं ये कौन सा विशेषण है, तो ये है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक।
चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ता है। तो जो चंद रुपया हैं वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक हैं। कौन सा विशेषण निश्चय संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा एक निश्चय संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, इसमें हमारा 2 मीटर क्या है, निश्चित है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, वो भी निश्चित था, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, ये सैकड़ों क्या है, एक अनिश्चित वाचक है। 1 किलो आम से ज्यादा मत लगाओ, तो 1 किलो भी क्या है, निश्चित वाचक विशेषण है। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो कई दर्शक गण, तो कई क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण है? नहीं है। कौन सा परिणाम वाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? जैसे हमें परिणाम नहीं दिख रहे, तो अनगिनत तारे क्या है, यह अनगिनत तारे एक अनिश्चित संख्यावाचक है। जबकि 50 गज जमीन, 10 लीटर पानी, 2 किलो शेर, ये क्या है, परिणामवाचक विशेषण है। मेरा कुर्ता पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो हम मेरे कुर्ते पजामे में कितना लगेगा, 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इसमें जो 3.5 मीटर है ये क्या बता रहा है, परिणामवाचक है। क्या है, परिणामवाचक है, जिनको हम गिन नहीं सकते लेकिन हम नाप सकते हैं। तो जिनको नापा तोला जाता है या तोलने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, परिणामवाचक कहा जाता है। जैसे कि 3 मीटर, इसको नाप तोल सकते हैं। और संख्यावाचक में जिसमें संख्या दिख रही हो। गिलास में थोड़ा दूध है, तो जो थोड़ा है वह क्या है, वह है परिणामवाचक। क्या है, परिणामवाचक। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इसमें जो थोड़ा सा है वो क्या है, वह है निश्चित अनिश्चित परिणामवाचक। कौन सा, अनिश्चित परिणामवाचक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो हमारा जो आधा लीटर है ये क्या है, यह परिणामवाचक विशेषण है। कॉफी में कौन सा गुण होता है? तो कॉफी जो है वह अनिश्चित परिणामवाचक होती। कैसी होती है, अनिश्चित परिणामवाचक होती है। शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों को किस श्रेणी में आते हैं? जो हमारा शब्द है बहुत, यह हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के किस भेद में आता है? तो बहुत आता है परिणामवाचक में। किस में आता है, बहुत आता है परिणामवाचक में। जैसे बहुत फल, बहुत चीनी, बहुत जल, ये हमारे सब परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो परिणामवाचक विशेषण के द्वारा किसी भी क्रिया के नाप तोल का बोध होता है। किसका होता है, नाप तोल का बोध होता है। केवल, अनुमानतः, सर्वथा, डैश, यह किस विशेषण के प्रकार है? तो केवल, अनुमानतः, सर्वथा, यह एक परिणामवाचक के विशेषण है। क्या है, परिणामवाचक के विशेषण है। केवल, अनुमानतः, सर्वथा आदि जो दिए गए विकल्प हैं वह परिणामवाचक विशेषण होते हैं। परिणामवाचक विशेषण बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत और अतिशय इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, यह क्रिया विशेषण के भेद होते हैं जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। कालवाचक में क्या होता है, इसमें समय का बोध होता है। जैसे आज, कल, तुरंत, पिछले, पहले, आज, जब, तब, कभी कभी, कब, नित्य, जब से, सदा से, अभी, तभी, आज, कल, ये सब हमारे क्या होते हैं, कालवाचक होते हैं। रीतिवाचक में क्या होता है, इसलिए, अतः, क्यों, अच्छा, ठीक, शायद, अवश्य, तो, ही, सहसा, वस्तुतः, ये सब क्या होते हैं, हमारे रीतिवाचक होते हैं। अब आता है स्थानवाचक, जिसमें हमें क्या होता है, स्थान का पता चलता है। सर्वत्र, पास, निकट, समीप, हर तरफ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या होता है, स्थानवाचक होते हैं। आटे में थोड़ा नमक डाल दो, इसमें जो थोड़ा है वो कैसा है, तो वो है अनिश्चित परिणामवाचक। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग बताना है। तो लड़का आया, इसमें कोई विशेषण नहीं है। फूल गुलाब के फूल है, नहीं। गुलाब के पसंद है, नहीं। वह लड़का फूल देकर चला गया है, फूल देकर चला भी गया, तो वह लड़का, तो इसमें क्या है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। दिए गए वाक्य में वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। पुरुष में वाचक और निजवाचक सर्वनाम में
तू, आप में के अतिरिक्त यदि अन्य कोई सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जब भी कोई भी पुरुषवाचक निजवाचक जैसे कि मैं, तू, आप के अतिरिक्त कोई भी सर्वनाम संज्ञा के पहले आता है तो वह लड़का है ना, वह आया ना, तो वह संज्ञा के पहले आया तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि वह, यह, कैसे, ऐसा। जैसे यह कहानी रोचक है तो यह कहानी कैसी है, रोचक है। इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें है उसका सार्वनामिक विशेषण। यह लड़का हमारे गांव का है तो इसमें भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यह कहानी रोचक है, सार्वनामिक विशेषण। अब आता है पुरुषवाचक निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, आप को छोड़कर सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आता है तो बनने वाला विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। वह नौकर नहीं आया तो वह नौकर नहीं आया क्या है, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। कितने हैं, 500 पृष्ठ हैं। यह संकेत बता रहे हैं कि उस ग्रंथ में, तो संकेत वाचक विशेषण। दाना मूल में किस प्रकार का विशेषण है, तो दाना मूल है उसमें दिया गया है अपूर्णांक बोधक। क्या दिया गया है, अपूर्णांक बोधक दाना मूल में। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, पुनरावृत्ति बोधक। कौन से हैं, पुनरावृत्ति बोधक। प्रश्न में जो दोनों हैं वह समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है और ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्या बोधक, यह संख्यावाचक। दोनों शब्द क्या हैं, यह समुदायवाचक है। कौन सा है, समुदाय को बता रहे हैं, समुदायवाचक विशेषण। वह लड़का छोटा है तो छोटा क्या हो जाएगा, उसका सार्वनामिक विशेषण। तो वह लड़का जो क्या बन जाएगा, पूरा सार्वनामिक विशेषण। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेद में किस श्रेणी में आता है, तो उसका आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण में। क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह कुत्ता मेरा है तो यह जो हमारा हम संकेत दे रहे हैं ना, तो सार्वनामिक विशेषण बता रहा है यह कुत्ता मेरा है, जो कि हमारे संज्ञा के पहले आ रहा है विशेषण और उत्तम और मध्यम नहीं है ये। यह, वह, ऐसा, कैसा, जैसे, कोई, वैसा, ये सब इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं सार्वनामिक विशेषण में। यह घोड़ा अच्छा है तो जो यह है वह क्या बता रहा है, सार्वनामिक विशेषण को बता रहा है। सार्वनामिक विशेषण में कौन आते हैं, देखो जब भी सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम संज्ञा के स्थान से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह, वह, कोई, ऐसा, कैसे, जैसा। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव लक्षित होता है उसे गुणवाचक कहा जाता है। जैसे कि नया, पुराना, प्राचीन, सुडौल, पीला, पतला, पापी, ये हमारे क्या है, उसके गुण हैं। संख्यावाचक में क्या होता है, जब उसकी संख्या का विशेष पता चले हमें, तो पहला, एक, दो, तीसरा, तीन गुना, चार गुना, दोनों, तीनों, प्रत्येक, हर एक ये संख्यावाचक होते हैं। प्राविशेषक क्या होता है, जिसमें विशेषण की भी विशेषता बताई जो उसे प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे कि इसमें राम बहुत अच्छा है तो जो अच्छा है उसकी विशेषता बता रहा है कौन, बहुत, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा तो कोई क्या है, ये बता रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई सार्वनामिक है। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है, प्राविशेषण कहा जाता है। वह बहुत मधुर गाता है तो वह, मधुर तो विशेषण होगी, उसकी बहुत बता रहा है तो प्राविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत। अर्चना अत्यंत सुंदर है तो हमारी सुंदर तो विशेषण हो गया, अत्यंत में प्राविशेषण हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है और सबसे लंबी गंगा नदी है। इसमें जो सबसे है उसका प्रयोग क्या है, वह प्राविशेषण है। सबसे क्या है, प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में प्राविशेषण नहीं है, मुझे तो थोड़ी, मतलब थोड़ी भूख लगी तो भूख तो विशेषण हो गया, लेकिन क्या लगी, थोड़ी लगी तो प्राविशेषण है। बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें नहीं है, एक ही है भैया, समझदार हो गए हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर है, जो यह दृश्य है वह कैसा है, बहुत सुंदर है। बहुत क्या है, हमारा प्राविशेषण है और बहुत सुंदर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा उसका प्राविशेषण, बहुत सुंदर। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे कहा जाता है विशेष। क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। रमेश की पुस्तक पुरानी है,
यह वाक्य में पुस्तक क्या है? तो पुस्तक है एक विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जलीय का विशेष रूप क्या हो जाएगा? तो जल का विशेष रूप हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। भौम का विशेष क्या हो जाएगा? भौम का हो जाएगा विशेष भूमि, और भौम उसका विशेषण या विशेषण हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण क्या हो जाएगा? तो घर, आदमी और वस्त्र, ये सब हमारे क्या है? विशेषण, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्द में जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो युद्ध देखकर क्या हो गया भैया? कठोर हृदय था, वह मोम जैसा पिघल गया। तो इसमें जो हमारा विशेष है वह क्या है? हृदय। हृदय की विशेषता बताई जा रही है। भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान द्रवित हो उठे। तो इसमें हमें प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, मतलब हम बताने हैं कौन सा विशेष है। तो विशेष है पुकार और भगवान, ये सब क्या है? विशेष हैं। भगवान की विशेषण बता रहे हैं ना भक्त। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जागृत कर दी या जगा दी। तो भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर मन में कोमल भावना जगा दी। इसमें कितने विशेष दिए गए हैं? तो विशेष तो पहले बालक हो गया जिसकी भोले बता रहे हैं, तो एक हो गया। फिर आता है डाकू जो कि क्या है? क्रूर है, तो दूसरा विशेष हो गया। तीसरा हो जाता है हृदय जो कि कैसा है? कोमल है। फिर आता है मतलब कठोर है, और कोमल क्या कर दी? भावना कर दी। तो इसमें कितने विशेष हैं? 4 विशेष बताए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? तो विशेष हो जाएगा हमारा अग्नि। फिर इसका बनता है आग्नि, है ना। तो विशेष क्या है? अग्नि है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। तो ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इसमें कौन सा विशेष है? तो जो हमारा ठंडा पानी है, पानी वो क्या करता है? उसकी विशेषता क्या है? ठंडा है वो, तो विशेष है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष के लिए प्रयोग किया गया है? तो अनासक्ति, ये क्या है? विशेष है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? तो हमारा विषाद एक विशेष है। क्या है? विशेष। जबकि पौष्टिक, भावुक, पाठनीय ये सब विशेषण होते हैं। विशेष शब्द क्या है? तो विशेष हो जाएगा जिसकी हम विशेषता बताते हैं। तो राम और सीता संज्ञा की विशेषता बताएंगे। कौन सा शब्द विशेष पद हो जाएगा? तो संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है। तो अग्नि क्या है? एक संज्ञा है जिसकी हम विशेषता बताएंगे, तो वो विशेष हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें जो विशेष है वो क्या है? इसमें जो उपासक है वह विशेष है। इसमें विशेष पद बताना है जो कि उमा एक विशेष हो जाएगी। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो इसमें वाक्य में विशेष कौन है? तो हमारे जो दशरथ के प्राण हैं, प्राण क्या हैं? विशेष हैं। यह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। जो हमारा कृशकाय व्यक्ति था वह क्या हो गया? दौड़ने लगा। इसमें विशेष क्या है? तो हमारा जो वह व्यक्ति क्या है? व्यक्ति। निम्नलिखित में किस शब्द में विशेष कौन सा दिया गया है? तो विशेष हो जाएगा हमारा आकाश। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। आसमान का रंग नीला है। तो इसमें विशेष क्या है? आसमान क्या है? एक विशेष है। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण युग में गलत बताना है। तो विशेष क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा हो जाती है, तो जो कि सर्व है, और विशेषण सुलभ है। तो सर्व और सुलभ। सर्व मतलब विशेषण और सुलभ मतलब उसकी विशेषता। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो हमारे इसमें कौन सा वाक्य में क्या प्रयोग किया गया है? इसमें समुद्री सांप मतलब एक विशेषण हो गया, है ना। समुद्री है वो, घातक और बहुत कीमती, तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। क्या है? 3 विशेषण दिए गए हैं और 2 विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत जहरीला जहर पाया जाता है, मतलब कीमती जहर पाया जाता है। तो 3 विशेषण कौन सा है? पहला तो हो गया समुद्री, दूसरा घातक और तीसरा हो जाएगा कीमती। ये उसकी विशेषता है, विशेषण है। विशेष क्या है? तो सांप और जहर। कस्तूरी के लोभी
शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, तो जो सुगंधित कस्तूरी है उसके लोभ में शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें हम वाक्य में क्या दिए गए हैं, तो पहली आ जाती है सुगंधित, तो किस क्या है, एक विशेषण हो गया, विशेषता किसकी बता रहे हैं, कस्तूरी की बता, तो एक विशेषण और कस्तूरी, तो एक एक हो गए। लोभी कौन है, शिकारी, तो ये दो हो गए। फिर राजस्थानी हिरण, तो ये क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। अवैध शिकार, तो ये क्या हो जाएंगे, चार विशेषण दिए गए हैं और चार विशेष दिए गए हैं। कितने, चार विशेषण और चार विशेष दिए गए हैं। पहले कौन सा विशेषण, सुगंधित, लोभी, राजस्थानी और अवैध, ये सब विशेषण हैं। और विशेषता किसकी दिखा रहे हैं, तो कस्तूरी की, शिकारी की, हिरण की और शिकार की, ये सब विशेष हो जाएंगे। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो भले और महान लोग क्या करते हैं, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें कितने विशेषण दिए गए हैं, भले, महान और संयमित और व्यवहार, इसमें दिए गए हैं चार विशेषण, मतलब उचित है ना, व्यवहार तो एक ही हो जाएगा, तो और जो लोग हो जाएंगे, तो चार विशेषण दिए गए हैं और दो विशेष दिए गए हैं। एक में लोग की विशेषता में दो विशेषण दिए गए हैं और व्यवहार के लिए भी दो विशेषण बताए गए हैं। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी आया है, तो जो नीली कमीज है वाला लड़का है, इसमें कौन सा पद होगा, तो इसमें हो जाएगा विशेषण उपवाक्य पदबंध। कौन सा हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य पदबंध हो जाएगा। इसके साथ हमारा विशेषण टॉपिक होता है कंप्लीट गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।